प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। अमरलोक दरबार की जय। गंगा मैया की जय। भारत मंडल की निशोकमानं गतरागदेशं ज्ञानिकस्तूर्यं जगदेकवन्द्रम् अज्ञातलीनं इंद्रितकामं श्रीतं राम शरणं प्रपदि। श्रीतं राम शरणं प्रपदि। सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंद वितारणं श्री सर्वानंदं नामामि। श्री सर्वानंदं नामाम्यहम्। प्रथम बंधु गुरु पार ब्रह्म जो है सबका मूल। रामा जो है सबका मूल। रामा जो है सबका मूल। जाकी इच्छा से बना सूक्ष्म जग स्थूल। जाकी इच्छा से बना हरिहर सूर गणेश पुन शारद मात मनान। जाके पद वंदन की सर्व विघ्न मिट जान। सतगुरु के पद पदम का लेकर मैं आना। कहते हूँ संसार में शोध लिया सब सार। कहते हूँ संसार में शोध लिया सार। सावधान हो के सुनो प्रीतम प्रीत लगान। शिखर दुर्ज चूड़ाला की कथा कहूँ मैं गान। शिखर दुर्ज चूड़ाला की कथा कहूँ मैं। ज्ञान वैराग विज्ञाना है पुण्य पतिव्रत धर्म प्रधाना है। जितनी जग नर नारी है इसके सब अधिकारी हैं। कहते हूँ जो सुन विचारे। कहते हूँ जो सुन विचारे पावे जो जन मोक्ष द्वारे। पावे जो जन मोक्ष द्वारे। मात गर्भ में पैर न आवे। मात गर्भ में पैर न आवे। अजर अमर घर माहि समावे। अजर अमर घर माहि समावे। परमादरणीय परम श्रद्धेय सतगुरुदेव महाराज, उनके समक्ष बैठे मेरे आत्म स्वरूप सत्संगियों, प्रेम से बोलो सतनाम साखी। सतगुरु महाराज की अमृत वाणी इस छोटे सी कथा में छलकती है, बार बार याद आती है कि कैसी कैसी उन्होंने अपने अनुभव की वाणी इसमें डाल दी। केवल हम उसको सोच समझ के जाग के सुने। जब तक सावधानी नहीं तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इतना जो संसार का लिखते हैं कि कहते हूं संसार में शोध लिया निज सार। अपने सारे जीवन का वो निचोड़ हमारे सामने महापुरुष रख देते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं, ऐसे सार तत्व को हमारे लिए प्रकट करते हैं
और उसका हम फिर फायदा नहीं उठाए तो क्या फायदा? उसको ढंग से समझे नहीं, सुने नहीं। इसीलिए ही हमारे सतगुरु महाराज बार बार यही बात कहते हैं, पहले अपने मन, इंद्रियों और शरीर को सावधान करें, सीधा होके बैठे, आसन लगा के बैठे और अपने आप को जगा करके जागृति में बैठे, सोए हुए नहीं। सोए हुए सुनने में और जागृति में क्या मतलब है? सोए हुए तो बस मन वहां है ही नहीं, मन दूसरी जगह है और शरीर यहां हो। और जागृति में मन, शरीर, बुद्धि, इंद्रियां सब एक जगह हो, तब समझो जाग। तभी वो बार बार यही जगाते थे। इसलिए हम भी पहले अपने मन को, इंद्रियों को जगाएं, फिर सतगुरु महाराज की अमृतवाणी फिर हमें जगाए। मन जाग जाग जाग, मन जाग जाग जाग, तू राम सुमर, तू राम सुमर। कई जन्मों से हो भटके, कई जन्मों से हो भटके, खोज अपना आत्म घर, खोज अपना आत्म घर। मन जाग जाग जाग, मन जाग जाग जाग। मंजिल है दूर और कठिन डगर, मंजिल है दूर और कठिन डगर। आलस ना तू कर, आलस ना तू कर, जाए बीत न तेरी हुए उम्र, जाए बीत ना तेरी उम्र। एक नाम हरि का चित्त में धर, एक नाम हरि चित्त में धर, तेरा जीवन जाए तो सवर, तेरा जीवन जाए तो सवर, तो सवर, तो सवर। मन जाग जाग जाग, मन जाग जाग जाग, तू राम सुमर, तू राम सुमर, तू राम सुमर, तू राम सुमर। पहले मन को अपने जगाए कि मेरे मन, तुम कई जन्मों से भटक रहे हो, अभी तक शांति नहीं पाई, अभी तक आराम नहीं मिला, अपने असली घर को नहीं खोजा। यह घर तेरा प्रीतम नाही, भूल पड़ा क्यों इस जग माई। हम दूसरे के घर को अपना घर समझ बैठे, ये तो किराए का घर है, इसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। अपने घर की खोज करें, आखिर कौन से घर से आए हैं, वो जागृति अपने आप को दिलाकर फिर संतों के, गुरु महाराज की वाणी को सुनी। तभी लिखते हैं हमारे सतगुरु महाराज आगे, सावधान हो के सुनो, प्रीतम प्रीत लगा है। शिखर ध्वज चूड़ाला की कथा कहूं मैं गाय। सावधान होकर के सुनेंगे तभी इस कथा का आनंद आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। प्रेम सोलो सतनाम साखी। हर बात के तरीका होता है, नियम होता है। आप व्यवहार में हम सब करते हैं, दुकान खोलते हैं, घर में काम करते हैं, तो उसमें कोई विधि होती है ना।
खाना बनाने की, अपना धंधे में सामान खरीदने की होशियारी जागृति कितनी रखते हैं। जब माल खरीदने जाते हैं तो कितनी जागृति रखते हैं, कहीं नुकसान न लग जाए, कम से कम रेट होलसेल वाले से कराती हैं। फिर बेचने में भी सावधानी रखती हैं, कितनी याद करके रखना पड़ता है, हर काम कितनी सावधानी से करते हैं। तो क्या परमात्मा सावधानी नहीं आए? बिना सावधानी के तो कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती। तो लिखते हैं सावधान होकर के अपने मन को। और दूसरी बात फिर प्रीतम प्रीत लगाए। सत्संग सुनने का नियम होता है, जैसे व्यवहार में नियम है कार्य करने, ऐसे भी परमात्मा सत्संग सुनने का भी नियम होता है। पूरी मन की वृत्ति सत्संग सुनने, श्रवण करके फिर मनन करके फिर निधिध्यासन। श्रवण कर लिया यहां पे, लेकिन मन में बिठाई नहीं बात, घर पे विचार नहीं किया। हमारे सतगुरु महाराज हमेशा कहते थे कि यहां से न जो 2 वचन सुन के जाओ उसको थोड़ी सी देरी, ज्यादा नहीं तो 15 मिनट आधा घंटा रात को सोते समय विचार करें कि संतों ने क्या कहा, सतगुरु महाराज ने क्या समझाया। उस व्यक्ति को बार बार सोची, फिर उसके ऊपर मनन करने के बाद अपने मन को उसके ऊपर चलाएंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। प्रेम सोल सतनाम साखी। देखो कोई हम काम करें और उसका फायदा नहीं उठाएं, ऐसे फालतू पैसे गंवा दे तो हमें कौन कहेगा बुद्धिमान। सत्संग को महत्व देना पड़ेगा। संतों के वचनों को, सत्संग को जब तक महत्व नहीं देंगे ना, तब कोई फायदा नहीं। हमने देखो धन को कितना महत्व देते हैं, विचार करना। हम देखो सारे जीवन में सुबह से रात तक हर बात हमारे सामने से गुजरती है, केवल हम सावधान होते हैं। धन को कितना संभाल के रखते हैं, कमाने में कितनी सावधानी, खर्च करने में कितनी सावधानी, धन को कितना बचा के रखते हैं कि भाई बैंकों में जमा करा देते हैं, भाई कैसी मुसीबत में काम आ जाएगा। कितना ध्यान रखते हैं, धन को संभाल के रखते हैं और ध्यान रखते हैं पूरा, उसको महत्व देते हैं। धन को महत्व देते हैं, धन को, तो वो धन हमारे काम आता है। इसी तरह सत्संग को, ये संतों के वचनों को महत्व देंगे तो वो भी हमारे काम आएंगे। अगर संतों के वचन को ध्यान नहीं दिया, अरे सत्संग तो करते रहते हैं, ऐसे कई संत आते हैं, सुनते रहे, कभी 10 मिनट लेट आए, कभी तो आखिर में पहुंचना है, हाजिरी जमा करनी है बस। ऐसे बहुत पूरी सावधानी से पूरा महत्व देंगे सत्संग को, तो सत्संग भी हमको पूरा अपना फल देगा। सत्संग कल्प वृक्ष सकल कामना देत, अमृत रूपी वचन कह सर्व संताप हर लेत। ऐसा कल्प वृक्ष हो। लेकिन अगर हमको महत्व देंगे, कपिल वृक्ष को भी, कामधेनु गाय को भी महत्व देते हैं, पूजा करते हैं, तभी तो वो देती है ना। ऐसी सत्संग भी ऐसी, और सुन के फिर विचार करें, उस पर चले। अगर सुन के केवल एक कान से यहां से उतरे, बाहर निकले और पल्ले झाड़ते हुए निकले, भाई चलो संतों के वचन, संतों के पास, तो फिर कल्याण होने वाला नहीं। कुचर जैसे नीर में नाए, मार निकसे माटी पावे। कुचर जैसे नीर
गोचर जैसे हरे रे 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 मन की मैल ना जावे गंगा नाया तो क्या हुआ कि मन की मैल ना जावे गंगा नाया तो क्या हुआ कि ये कर तू तपस्वन की मनुष्य हो या तो क्या होया कि ये कर हो या तो क्या होया। प्रेम सोलो सतनाम सांखी। जैसे हाथी स्नान तो करके आए नदी में से, फिर आके ऊपर धूल डाल देता है, तो पहले तो फिर भी अच्छा था, धूल चिपकी हुई तो नहीं थी ना। अब स्नान करके फिर धूल जो डाली तो धूल सारे शरीर पर उल्टा चिपक गई। ऐसे ही सत्संग रूपी गंगा में स्नान करें, फिर हम यहां से निकल फिर संसार के विषयों भोगों रूपी धूली अपने ऊपर लगाएं, तो अब खुद हम समझें कि हम क्या कर रहे हैं। पहले तो फिर भी हम ठीक थे, हम जानते ही नहीं थे भाई, अनजान थे। अब जानते हुए अपनी जानकारी को तिलांजलि देती है, उसका महत्व नहीं। कोई जानता है कि ये गलत काम है, कर्म है, फिर भी करे तो उसको बुद्धिमान कौन कहेगा। झूठ बोलना खराब है, निंदा करना खराब है, शराब पीना खराब है, मांस मच्छी खाना खराब है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। तो इसका मतलब हमने सुना ही नहीं, संतों के वचनों को समझा ही नहीं, उसको मन को उतारा ही नहीं। तभी कहते हैं सावधान होके सुनो, प्रीतम प्रीत लगा है। संतों के सत्संग में जिसको प्रीति है ना, उसको ही ये वचन फल कर देते। सत्संग में प्रेम जिसको है, हमारे सतगुरु सनातन महाराज को इतना प्रेम था सत्संग में, ऐसी तबीयत खराब रहती थी तो भी सत्संग छोड़ते नहीं थे, कैसी भी स्थिति। शिखर ध्वज चूड़ाला की कथा कहूं, अब सावधानी से वो कथा सुनो। कौन सी? राजा शिखर ध्वज और चूड़ाला की कथा, जो कि योग विशिष्ट के निर्वाण प्रकरण में आई है, उसका अभी वर्णन करेंगे गुरु महाराज। वो भी कैसे गा करके बता रहे हैं। आपको सब बात बतलाइए कि गा के सुनाने में मन रस में उसमें लग जाता है, वरना लगता नहीं है। तभी कहते हैं प्रेम से जो सुनते हैं ना, तभी हमें उसका आनंद आता है। प्रेम सोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी। अभी देखो ये नमस्कार का जो वंदना थी, ये वंदना जो मंगलाचरण चल रहा था, ये नमस्कार का, ये यहां पे समाप्त होता है नमस्कार का। उसके बाद वस्तु विशेष चालू होगा। वस्तु विशेष मतलब इसमें क्या है, ये कथा में क्या है, किस बारे में है, ये क्या फल देगी। तो ये कथाएं राजा शिखर ध्वज और चूड़ाला की। और क्या क्या है इसमें? जा ज्ञान वैराग्य विज्ञाना है, पुण्य पतवित धर्म प्रदाना है। क्या है इसमें? ज्ञान, वैराग्य और विज्ञाना है। देखो आपको शायद बताया था, ज्ञान अलग बात है और विज्ञान अलग बात है। और वैराग पहले पहले आता है। वैराग, जब तक वैराग्य नहीं
तब तक ज्ञान हमें लगेगा नहीं। अच्छा, फिर ज्ञान आने पर उसका विश्लेषण नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, उसको मंथन नहीं किया, तो उसमें से मक्खन रूपी विज्ञान नहीं निकलेगा। उस विज्ञान को पाना है तो वैराग भी हो और ज्ञान भी हो और अपना पुरुषार्थ भी हो। संतों के वचनों को समझने का शक्ति, और न समझ में आए तो पूछें संतों से कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ये इसमें क्या मतलब हुआ। फिर चौथी बात है इसमें पुण्यपति वृत्त धर्म प्रधान है। इसमें कर्म के बारे में लिखा है। देखो, कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों आ गए, चौथी पतिव्रत धर्म आ गया। ऐसा तो पतिव्रत धर्म का बतलाया है इसमें कि आजकल के समय में इस कथा का महत्व और बढ़ जाता है कि कैसे घर में पति पत्नी को रहना चाहिए, कैसे उसके आज्ञा में रहना चाहिए, सारा इस कथा में आएगा। तो जहां ज्ञान वैराग्य विज्ञाना है, उन पतिव्रत धर्म प्रधाना है, जितने जग नर नारी हैं वे इसके सब अधिकारी। अब कथा में वस्तु विशेषज्ञ में आता है कि भाई इसका अधिकारी कौन है सुनने का। पुराने जमाने में बहुत मुश्किलें आती थी बेचारे गरीबों के ऊपर, दूसरी जातियों के लोगों के ऊपर। न मंदिर में आने देते थे, न किसी शास्त्र को हाथ लगाने देते थे, न सत्संग में बैठने देते थे नीची जातियों को। कहते नहीं ये इनके अधिकारी। तो यहां गुरुमा लिखते हैं कि ये कथा ऐसी है कि इसके सब अधिकारी, इसमें कोई जाति वर्ण या कोई वेशभूषा किसी का भी भेद नहीं है। ये सब के लिए है, जितने भी संसार के नर हों चाहे नारी हों। कई बार शास्त्रों में तो नारी नहीं है इसकी लायक, भाई मोक्ष की, ज्ञान की, अरे ऐसी बातें जो लिखते हैं ना अपनी स्वार्थ के कारण लिखते हैं। तो यहां गुरु महाराज लिखते हैं सब जितने भी जग के नर नारी हैं सब इसके अधिकारी हैं। ज्ञान का अधिकारी वैसे तो कौन है? जो मोक्ष होता है। मोक्ष मतलब जिसमें मोक्ष की इच्छा जागृत हो। अब भाई मन संसार से उपराम हो गया है, जिसको बस अब कुछ नहीं चाहिए। वैराग्य, विवेक, खट समता, मुमुक्षुता, ये चार बातें आती हैं ज्ञान के अधिकारी की। वैराग हो, संसार से उपराम हो जाए, और विवेक जागृत हो जाए मन में कि बस अब संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार झूठा है। विवेक, वैराग, खट समता, फिर गुण शुभ आ जाए अंदर। और मुमुक्षुता मतलब मोक्ष की इच्छा, तीव्र इच्छा हो, दृढ़ इच्छा जागृत, तो उस ज्ञान के अधिकारी हो गए। तो इस बात के लिए सभी अपनी पुरुषार्थ से ये इसके लायक बन सकते हैं, और ये होगा संतों के पास जाने से। तभी कहते हैं सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। और राम की कृपा तभी सुलभ होती है जब अपनी कृपा हम अपने आप पे करते हैं। कौन सी? जागते हैं, तभी का मन जाग 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 राम स्मर। इतना जीवन तुमने व्यर्थ गंवा दिया। तो ऐसे गुरु महाराज हमें जगा रहे हैं, और उस ज्ञान वैराग विज्ञाना है, पुनपतिवृत्त धर्म प्रदाना है, जितनी जग नर नारी हैं से इसके सब अधिकारी हैं। और इसके बाद लिखते हैं
कहते हूं जो सुन विचारे पावे सोजन मोक्ष द्वार। जो न इस वचनों को सुन के विचार करेगा, हृदय में उतारेगा और उस पे चलेगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं अरे हम तो इतनी कथाएं सुनते हैं, पता नहीं कितनी बार रामायण पढ़ लिया, कितनी बार भागवत पढ़ लिया, कितनी बार कितने ग्रंथ पढ़ लिए, मोक्ष तो हुआ ही नहीं। संत गुरु का वचन कभी झूठा नहीं होता, झूठी हमारी समझ है। वो जो लिखते हैं एकदम सत्य वचन लिखते हैं, उसमें हम जो समझते हैं उसमें फर्क आ जाता है। हमारा मन, हमारा बुद्धि उसमें पूरी तरह उतरती नहीं है, खरी पूरी लगन नहीं होती उन वचनों में, उन वचनों पे निधिध्यासन नहीं होता है, मनन नहीं होता है, तभी हमें उसका फायदा नहीं। तो जो इसमें लिखा है ना कि मोक्ष तक हो जाएगा, कहते हैं जो सुन विचारे पावे सोजन मोक्ष द्वार। विचार करके जो इस पे चलेगा तो उसको मोक्ष तक मिल जाएगा। कथनी कथे नर रहनी न रहिया, बिन रहनी कैसा ज्ञान आ रही, बिन रहनी के ज्ञान के मतलब बेकार हमारा बोलना हो गया। कथनी कथे नर रहनी न रहिया, कथनी कथे नर रहनी न रहिया, हरे बिन रहनी कैसा ज्ञान आ रहा, बिन रहनी कैसा ज्ञान आ रहा। मन पर बोध सके नहीं अपना, मन पर बोध सके नहीं अपना, हरे रे 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 और झगड़ा स्वाना रो स्वाना राम रे रे राम, मिलना हो वही तो मिलो रे मोरे साधु, मिलना हो वही तो मिलो रे मोरे साधु, यही मिलन यही मिल। प्रेम सोल सतनाम साकी मिलने की वेला तो है, यही संतों की कृपा होगी, मानस चोला मिल गया, ऐसी अमृतवाणी मिल गई, तो अब और क्या चाहिए? अपनी कृपा चाहिए, विचार करनी। कथनी तो सुने तो सही, भले कहीं भी, लेकिन उस पे चलेंगे। जब तक चलेंगे नहीं तो समझो में सुना ही। मन पर बोध सकी, अपने मन को तो बदल नहीं सकी, उसको समझा नहीं सकी, केवल औरों को सुनाने के लिए तैयार है। और जो औरों के झगड़ों में जब भी खड़े हो जाएंगे बीच में, औरों की निंदा सुनने में, औरों के झगड़े सुनने, लेकिन बनाने वाला कोई लाखों में एक होता है। तो रैली कथनी को रैली में बदलेंगे तभी ये कथा समझ में। तो कहते हैं कहते हूं जो सुन विचारे पावे सोजन मोक्ष द्वारे, मात गर्भ में फेर ना आवे अजर अमर घर माए। अब इस कथा का फल ये बताया गुरु महाराज जी कि इस कथा के सुनने से देखो कितना फायदा। लोग उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कितनी व्याकुल हो रहे हैं, कितनी जंगलों में इतनी तपस्याएं कर रही हैं,
लेकिन यहाँ गुरु महाराज की अमृतवाणी से हम इस पर विचार करके चले तो यहाँ गृहस्थ आश्रम में ही इस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। फिर माता के गर्भ में आने से गुरु महाराज हमें छुड़ा देता है। अजर अमर घर माए सम, ऐसे उस अजर अमर घर में समा सकते हैं। ये फल है। कहे कि सोच सुन विचारे पावे सोजन मोक्ष। माता के गर्भ में फिर नहीं आएगा। ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खल दस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। वो परमात्मा की भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। ऐसे अपने आप को इस वचनों से अपना कल्याण कर सकते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य क्या लिखा है? सबसे बड़ा दुख क्या है? बार बार जन्मना और मरना। इससे एक सतगुरु महाराज ही गुरु की कृपा से छूट सकते हैं। वो ही हमें इस अजर अमर घर में पहुंचा सकते हैं। अमरापुर निध देश हमारा, जहां पहुंचत कोई गुरु का प्यारा। ऐसी तो विचार करें तो आगे फिर धीरे धीरे जैसी गुरु महाराज की प्रेरणा होगी अपने मन को समझाएं और गुरु महाराज के आशीर्वाद मांगे। ऐसी गुरु दृष्टि दो देखूं तुझको नारी हो या कोई नर, देखूं जड़ चेतन में सपने में भी सतगुर बस दर्शन हो।